मध्य रात्रि का समय था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। मथुरा के राजमहल में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो जैसे समय ठहर गया हो। चारों तरफ प्रहरी अपने अपने हथियारों के साथ चौकीदारी कर रहे थे, परंतु अंदर कारागार के एक अंधेरे कोने में एक दिव्य घटना घटने वाली थी। ये वो रात थी जब युगों से प्रतीक्षित अवतार स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में इस धरती पर अवतरित होने वाले थे। लेकिन ये कहानी केवल एक जन्म की नहीं है, ये है सत्य और असत्य के संघर्ष की, प्रेम और त्याग की, साहस और बलिदान की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मथुरा का राजा कंस वीर और शक्तिशाली था, लेकिन उसका हृदय क्रूरता और घमंड से भरा हुआ था। देवकी कंस की सगी बहन रूप और गुणों में अनुपम थी। उनका विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से तय हुआ। विवाह का दिन था और कंस स्वयं रथ चलाकर बहन को विदा कर रहा था। तो यात्रा के दौरान आकाश में अचानक एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। प्रेम की जगह भय और क्रोध ने ले ली। उसने तलवार उठाई और देवकी की हत्या करने को तैयार हो गया। तो वसुदेव ने तुरंत आगे बढ़कर कहा कि हे राजन, बहन की हत्या करना पाप है। हम वचन देते हैं कि देवकी की हर संतान को तुम्हारे हवाले कर देगी। तो कंस कुछ सोचने लगा और उसने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कारागार अंधेरा और सीलन से भरा हुआ था। लोहे की मोटी सलाखें, बाहर पहरेदार और अंदर भय का वातावरण। पहली संतान हुई। कंस ने बिना दया किए उसे मार डाला। दूसरी, तीसरी, चौथी, 7वीं तक यही क्रम चलता रहा। लेकिन 7वीं संतान के समय एक अद्भुत घटना हुई। भगवान विष्णु की माया से वो गर्भ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए। समय बीतता गया और अंततः वो रात आई जिसका भय कंस को वर्षों से था। अष्टमी की आधी रात, रोहिणी नक्षत्र, चारों ओर घने बादल, बिजली की चमक और गर्जन। अचानक कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने अपनी आंखों से देखा। स्वयं श्री हरि शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, 4 भुजाओं वाले, स्वर्ण मुकुट और पीताम्बर पहने खड़े हैं। तो भगवान बोले कि मैं विष्णु हूँ, इस बार तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। मेरा कार्य है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना। तुम मुझे गोकुल ले जाओ, जहाँ मैया यशोदा मेरा लालन पालन करेगी। ये कहकर भगवान ने बालक रूप धारण कर लिया। तो वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। देखते ही देखते लोहे की जंजीरें टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव बाहर निकले। तूफान के बीच यमुना की ओर बढ़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे तो नदी ने रास्ता बना दिया। गहरे स्थानों पर जब पानी सिर तक पहुंचा, तब भगवान ने अपने पांव बाहर निकालकर यमुना को स्पर्श किया और नदी शांत हो गई। गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा के घर उसी समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। तो वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को लेकर कारागार लौट गए। दरवाजे फिर से बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और सुबह होते ही कंस को जन्म की खबर दी गई। कंस ने कन्या को मारने के लिए उठाया, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि अरे मूर्ख, तेरा सहारक तो गोकुल पहुंच चुका है। गोकुल में नंद यशोदा के घर आनंद का वातावरण था। कृष्ण बड़े होते गए। वो बांसुरी बजाते, गाय चराते और मित्रों के संग खेलते। लेकिन समय समय पर कंस द्वारा भेजे गए असुर उन्हें मारने आते। पूतना, शक्टासुर, तृणाव्रत, वत्सासुर, अघासुर आदि सभी का संहार बालक कृष्ण ने खेल खेल में कर दिया। गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ा। कालिया नाग का दमन। ये सब घटनाएं गोकुल वासियों के लिए अद्भुत थी।
तो कंस ने अंत में अक्रूर को भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लिया। वहाँ मल्ल युद्ध का आयोजन था। श्री कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवान को पराजित किया और फिर कंस को उसके सिंहासन से खींचकर मार डाला। मथुरा में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। जन्माष्टमी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जन्म हमें सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर धर्म की रक्षा करेगी। आधी रात का वो क्षण हमें ये याद दिलाता है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, एक छोटी सी आशा की किरण भी पूरे वातावरण को बदल सकती है। श्री कृष्ण का जन्म हमारे भीतर भी हो सकता है जब हम सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाएं। इसीलिए हर जन्माष्टमी केवल झूला सजाकर, माखन मिश्री चढ़ाकर ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर मनाएं। क्योंकि श्री कृष्ण केवल गोकुल में ही नहीं, हर उस दिल में जन्म लेते हैं जो प्रेम और धर्म से भरा हो। तो ये थी जन्माष्टमी की अमर कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।